पिछले 24 घंटे की बात करें तो भारत में कुल 2,59,170 नए पॉजिटिव केसेस आए हैं, जबकि 1,761 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। देश की राजधानी दिल्ली में दोबारा से लॉकडाउन लगा दिया गया है ताकि किसी भी तरह कोरोना वायरस की चेन को तोड़ा जा सके। कई राज्यों में तो ऑक्सीजन की भी कमी पड़ रही है, जिसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी, जिनको कई लोग कुछ समय पहले तक गालियां निकाल रहे थे, आज वही देवदूत बनकर सामने आ गए हैं और उन्होंने 100 टन ऑक्सीजन इस मुश्किल की घड़ी में महाराष्ट्र सरकार को सप्लाई करने का ऐलान किया है। लेकिन विषय आज अंबानी या फिर कृषि कानून से कई बड़ा है, क्योंकि देश के हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं, जिसमें केंद्रीय सरकार के साथ साथ महाराष्ट्र में शिवसेना की उद्धव सरकार का भी बहुत ही बड़ा योगदान है। क्योंकि एक समय पर तो पूरे देश में कोविड-19 के केसेस कंट्रोल हो गए थे, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा एक बार भी महसूस नहीं हुआ। वहीं केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार की बात करें तो जब कोविड-19 की पहली वेव आई थी, उस समय मोदी सरकार ने बहुत ही सराहनीय काम किए थे, लॉकडाउन को अच्छे से लागू किया था। उस चीज के लिए सरकार की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। लेकिन इसी सरकार ने जो आज देश का हाल कर दिया है, उसके लिए जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। ऐसे समय में जब देश में 2.5 लाख से ज्यादा नए कोविड-19 के केसेस हर दिन सामने आ रहे हैं, तब केंद्रीय सरकार के प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर खुद ही बंगाल में जाकर हजारों लाखों लोगों की रैलीज कर रहे हैं, जिनमें ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग का रूल फॉलो किया जा रहा है, ना ही मास्क या फिर सैनिटाइजेशन जैसे प्रिकॉशंस को फॉलो किया जा रहा है। इन सबको तो देखकर फिर आखिर में यही निष्कर्ष निकलता है कि आखिरकार हैं तो प्रधानमंत्री मोदी भी किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य ही, और राजनीतिकरण का खेल तो शायद ही पीएम मोदी से कोई और अच्छा जानता हो। लेकिन कोविड-19 को लेकर जैसे देश में आज हालात चल रहे हैं, उसको देखते हुए जिन लोगों ने पीएम मोदी और केंद्र में सरकार चला रही बीजेपी पार्टी को वोट दिए थे, उन लोगों को काफी उम्मीदें थी, क्योंकि देश के अच्छे बुरे की जिम्मेवारी उन्हीं की बनती है। लेकिन इसी के साथ सबसे ज्यादा निराश किया इलेक्शन कमीशन, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने, जिन्होंने देश में कोविड-19 के बेकाबू होते हालातों के बीच भी बंगाल में किसी भी तरह इंटरवीन नहीं किया, यानी दखल बिल्कुल नहीं दी। इलेक्शन कमीशन तो कम से कम बड़ी रैलीज पर रोक लगा सकता था, और जिस तरह यूपी हाईकोर्ट योगी सरकार को राज्य में लॉकडाउन लगाने के दिशा निर्देश दे रही है, फिर बंगाल हाईकोर्ट या फिर देश की सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में हजारों लाखों लोगों की पॉलिटिकल रैलीज पर रोक लगाने के दिशा निर्देश क्यों नहीं दिए। लेकिन ना इलेक्शन कमीशन सामने आया, ना हाईकोर्ट, ना ही सुप्रीम कोर्ट। ऐसे किसी आतंकवादी की रिहाई के लिए तो ये रात के 12-12 बजे तक खुले रहते हैं। अब अगर कोई ये बोलेगा कि बंगाल में कोविड-19 के केसेस कम आ रहे हैं, तो उनसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि भैया बंगाल में टेस्टिंग ही कहाँ हो रही है। इसीलिए फिर बात वहीं पर आ जाती है, पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, ये सभी लोग कभी भी राजनीति करना नहीं छोड़ेंगे। फिर आम जनता चाहे मरे या फिर जिए, इन लोगों को कोई भी परवाह नहीं है। लेकिन इनसे भी सबसे बड़ी गलती है आम लोगों की, जो इतने बिगड़ते हालातों के बावजूद ना ही सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं और ना ही मास्क पहन रहे हैं, पॉलिटिकल रैलीज अटेंड कर रहे हैं और बेवजह पार्टीज फंक्शन वगैरह में जा रहे हैं। इन सबको समझना चाहिए कि लॉकडाउन ना लगाना सरकार की मजबूरी भी है, वरना पहले की तरह इससे देश की अर्थव्यवस्था तो डूबेगी। साथ में भारतीय मार्केट के अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लाखों करोड़ों छोटे मोटे दुकानदार काम कर रहे हैं, अगर लॉकडाउन लगता है तो उन सबको अपना काम बंद करके घर बैठना पड़ेगा। ऐसे में आपसे भी निवेदन है कि अगर बहुत जरूरी काम हो तभी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर बाहर निकले। इसी बीच अब खबर ये भी सामने निकल कर आ रही है कि भारत में कोविड-19 की बिगड़ती सिचुएशन को लेकर ब्रिटेन के भारत को रेड लिस्ट में डालने के बाद अब अमेरिका ने भी एक सर्कुलर जारी कर अपने देश के नागरिकों को भारत न जाने का सुझाव दे दिया है, और कहा है कि अगर बेहद जरूरी काम ना हो तो फिर भारत में वो लोग भी ना जाएं जिन्होंने अमेरिका में पहले से वैक्सीनेशन करवा ली है। खैर, वैसे भारत में कोविड-19 के बिगड़ते हालातों के लिए आप किसको जिम्मेवार मानते हैं? मोदी सरकार, महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार या फिर आम आदमी खुद? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।